जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि की पूजन के बाद जो माता की हम चौकी लगाते हैं और चौकी पे बहुत सारी चीज़ों को हम स्थापित करते हैं, जैसे कि माता की फोटो प्रतिमा। उसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं और अखंड जोत जलाते हैं और नारियल रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों का हमें क्या करना होता है, बहुत ही सही उपयोग आपको बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयांस पीआर पे। उम्मीद तो करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो पहले आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर डिसाइड करिएगा कि जो मैंने बताया है वो सही मायने में करना चाहिए या नहीं। और हो सकता है आप सभी के घर के नियम अलग अलग हो, लेकिन एक बार देखिए, इस चीज़ को करके देखिएगा, अलग ही सुखद अनुभव का एहसास होगा। विश्वास के साथ करिएगा तो इसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं। सबसे पहले चौकी लगाते हैं हम, तो उस पर माता की फोटो या तो फिर प्रतिमा स्थापित करते हैं। तो देखिए, प्रतिमा या फिर फोटो जो भी है वो आप उठा के अपने पूजा घर में रख लीजिएगा। सालों भर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। और जो फोटो के ऊपर अपने हार चढ़ा रखा है उसको उठा के आप अलग पात्र में रख दीजिएगा, क्योंकि वो जो 9 दिनों तक वो फूल का हार माता के ऊपर अपने चढ़ा रखा था उसको आप उतार दीजिएगा और दूसरा माला आप अपने प्रतिदिन पूजा के लिए अब चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो उस टाइम को वो जो फूल का माला है वो आप उतार दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो कलश स्थापित किया गया है उसका क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नारियल मिलेगा। नारियल कोई लोग लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, कोई लोग कलावे में लपेट के रखते हैं। तो नारियल का प्रयोग देखिए क्या करना है। बहुत लोग इसका क्या प्रयोग करते हैं कि इसको उस दिन तोड़कर कन्याओं में वितरित कर देते हैं। घर के सारे मेंबर लोग इसे प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण को दान कर देते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय बता रही हूँ, करके देखिएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, अगर आप अपना अखंड सौभाग्य चाहती हैं तो अखंड सौभाग्य के लिए ये जो नारियल है, ये जल वाला नारियल होता है, मतलब इसके अंदर पानी भरा होता है, सूखा नारियल नहीं रखा जाता है। तो जो ये नारियल है, ये 9 दिन तक यहाँ पे पूजा पाठ माता रानी की जाती है। तो ये जो नारियल है जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर इस नारियल का कोई भी सौभाग्यवती मतलब सुहागिन स्त्री अगर इसका नारियल का दान करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ये नारियल दान करती हैं, ये नारियल का दान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है दान में, तो ये आप दान जरूर करिएगा। खाने के लिए और भी बहुत सारा प्रसाद है, इसलिए इस नारियल का ब्राह्मण को दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो चावल भरी कटोरी होती है जिसके ऊपर हम नारियल को रखते हैं, तो उस चावल का क्या करना है। चावल को भी आप अलग एक पात्र में रखिए, अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो उस चावल को अलग एक पात्र में आप रख लीजिए। उसके बाद आपको आम के पत्ते मिलेंगे, मतलब पंचपल्लव, जो कि कलश में हमने डाला हुआ था। तो पंचपल्लव से ही आपको कलश के अंदर जितना जल है, जल जो भरा हुआ है, तो उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद जो भी, अब देखिए, कलश का जो जल है उसका छिड़काव आप पूरे घर में कर दीजिएगा, घर के सभी लोगों पर कर दीजिएगा। उसके बाद बालकनी, छत, लैट्रिन बाथरूम में आपको नहीं करना है। ठीक है, लैट्रिन बाथरूम छोड़कर आपको पूरे घर में, गार्डन एरिया, बाहर आपके दरवाजे का, मतलब घर का बाहर का हिस्सा, पीछे का, चारों तरफ इस चीज़ का आप छिड़काव कर दीजिएगा, इस जल का, उसी आम के पत्ते से। और छिड़काव करने के बाद जो जल बचेगा उसको आपको किसी गमले में नहीं डालना। बहुत लोग बताते हैं गमले में डाल दीजिए, तो देखिए गमले में मत डालिएगा, उसको आप किसी भी पात्र में, किसी बोतल में भर के रख लीजिएगा। और जब भी, जैसे बहुत बार आप लोगों ने फील किया होगा कि घर में ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है कि पूरा घर मायूस सा हो गया है, मायूसी मायूसी सी छाई होती है, घर में एक रौनक जो होता है ना, घर का रौनक जैसे लगता है ख़त्म हो गया है, तो जब भी ऐसा आपको फील हो तो आप इस जल का प्रयोग कर सकते हैं, इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का सावधानी रखिएगा आप लोग कि जब भी आपके घर में नॉनवेज बनेगा उस दिन इस चीज़ का प्रयोग मत करिएगा, और अशुद्धि अवस्था में भी इस जल का प्रयोग मत करिएगा, घर के छिड़काव पर चाहे किसी के ऊपर। तो इस जल का बस यही आपको सावधानी रखना है। बाकी इस जल को आप रखिएगा, जितना दिन चलेगा आप इस तरीके से चलाइएगा। रोज़ सुबह आप जैसे पूजा पाठ करने से पहले इस जल से अपने घर में झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है पूजा करने से पहले, तो आप एक बार अपने घर में जितना दिन चले आप इस तरीके से रोज़ सुबह छिड़काव कर करके इस जल को उस तरीके से ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कलश है, कलश को आप जल में प्रवाहित मत करिएगा। बहुत लोग ये काम करते हैं, आप उसको रख लीजिएगा। देखिए, गर्मी के दिनों में आप पंछियों को उसमें पानी दे सकती हैं। दूसरा, उसका क्या प्रयोग कर सकती हैं, आप गमले के रूप में उसमें कोई फूल वगैरह लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मतलब ध्यान रखिएगा कि वो आपसे पैर से ना लगे, उसको गंदी जगह पर ना रखें। ठीक है, तो अगर फूल भी लगाइएगा तो उसको कहीं ऊपर रखिए, क्योंकि एक दिन आपने इसमें पूजा किया हुआ है, माता रानी का कलश स्थापना किया, तो उस कलश में जो भी फूल लगाइएगा आप उसको ऊपर कहीं रखिएगा, या तो फिर नीचे भी अगर रखिएगा तो पैर ना लगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो उसमें फूल वगैरह लगा सकते हैं आप, या तो फिर उसको डेकोरेशन पर्पज़ से भी आप यूज कर सकते हैं। दिवाली में भी डेकोरेशन होगा, बहुत सारा कुछ, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर पीतल का है, तांबे का है, तो अब दोबारा पूजा के लिए आपका प्रयोग में आएगा। लेकिन अगर मिट्टी का है तो उसका दोबारा पूजा में प्रयोग नहीं करना है। उसका सिर्फ आप यही उपाय कर सकते हैं कि फूल वगैरह लगा सकते हैं, या तो फिर आप उसको पंछियों के पानी देने के लिए रख सकते हैं, डेकोरेशन पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो उसके अंदर होता है, हल्दी का गांठ, सिक्का, और बाकी जो फूल, पान पत्ते, धुरवा वगैरह, सुपारी, लौंग, इलायची, इनका क्या करना है। तो देखिए, जो उसके अंदर सिक्का है, सुपारी है और हल्दी की गांठ है, बहुत लोग इसे सुखा के और अपने धन वाले स्थान पर रख देते हैं बांध के। आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इनका भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। लेकिन जो इसके अंदर द्रव्य आपने मतलब सिक्का डाला हुआ है, सिक्के को आप जरूर उठा के और रख लीजिएगा। अपने पूजा घर में भी आप रख सकते हैं इसका, लेकिन इसका वापस से
से कलश में प्रयोग मत करिएगा बस, लेकिन रख सकते हैं, या तो फिर आप अपने धन वाले स्थान पे इसको रख लीजिएगा। तो ये चीज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर की जो भी सामग्री है, जैसे पान के पत्ते, आम के पत्ते, फूल, और उसके साथ जो माता रानी का हार होता है, और 9 दिन जो हम पूजा में फूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और पान के पत्ते का, देखिए पान के पत्ते हर लोग नहीं खा पाते हैं, इसलिए वो यूँ ही लोग साइड में रखे जाते हैं इकट्ठा। तो वो सारी चीज़ों को विसर्जन कर देना है, विसर्जन कर दीजिएगा उन सारी चीज़ों का। उसके बाद देखिए अब बारी आ जाती है, नीचे में अष्टदल कमल बनाते हैं वो चावल की। तो देखिए बहुत लोग बताते हैं कि इस चावल को भंडार घर में रख दीजिए। तो देखिए या तो आप इसको दान कर दीजिए ब्राह्मण को, या तो फिर भंडार घर में रख दीजिए, या तो लोग बोलते हैं कि इसका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करना सही नहीं, क्योंकि अनाज फेंकना नहीं चाहिए। तो एक तरह से अगर आप विसर्जन करते हैं तो वो पानी में बहा देते हैं, तो अन्न का अपमान हो जाता है। इसलिए इसका आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप उठा के रख लीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, दान कर दीजिए, या तो फिर आप इसका अपने घर में ही उठा के इसको रख दीजिए। लेकिन इसको अपने पूरा जहाँ आपका भंडार घर है उसके अंदर जो चावल उसमें मत मिलाइएगा, क्योंकि वहाँ से चावल ले जाके आप चावल बनाते हैं तो उसे आप नमक मतलब दाल चावल सब्जी के साथ भी आप खाएंगे। आप नॉनवेज बनता है तो नॉनवेज के साथ भी आप वो चावल खाएंगे, तो उसमें इस चावल का भी आप प्रयोग करेंगे। इसलिए इसको कभी जैसे खीर उर बनाना हो तो खीर वगैरह बना के आप इसको ख़त्म कर दीजिएगा, आप साइड में रख लीजिएगा। तो ये चीज़, या तो फिर आप चिड़िया पंछियों को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रयोग कर सकते हैं, या तो मीठा बना के इसको ख़त्म कर दीजिएगा खा पी के, या तो आप पंछियों को दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप नमक के साथ इस चावल का प्रयोग मत करिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हम अखंड जोत जलाते हैं, तो अखंड जोत में हमारे जो घी है या फिर तिल का तेल, ये 2 चीज़ से लोग जलाते हैं, तो ये बच जाता है। तो इसका क्या करना है, बच जाता है, देखिए अगर सूख गया है, जल गया है पूरी तरीके से, तब तो उसको वो जो भी राख वगैरह है उसका विसर्जन कर दीजिएगा, और मतलब जो भी बाती होती बचा हुआ है उसका विसर्जन कर दीजिएगा। लेकिन अगर घी तेल बच गया है तो उसका प्रयोग, देखिए तिल का तेल है तो बॉडी में लगा नहीं सकते, घी है तो वो भी लगा नहीं सकते। उसका सबसे अच्छा प्रयोग है आपके घर में जो भी फर्नीचर है, फर्नीचर में वो सारा घी आप लगा दीजिएगा, ये तेल लगा दीजिएगा। मतलब एक तरह से फर्नीचर में लगाने से, देखिए लकड़ी में अगर घी और तेल का मालिश करते हैं, मतलब लगा देते हैं, तो बहुत ही मजबूती आती है, और जो लकड़ी वाले जो कीड़े होते हैं ना वो भी नहीं लगते हैं। तो आप लोग करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और चमक भी बढ़ जाती है। ये मैं अपना घर का आपको बता रही हूँ। हम लोग अक्सर जब मलाई निकालते हैं तो जो हमारे हाथों में घी लगी होती है ना, हम सारा, हाँ लेकिन आप सनमाइका वाले फर्नीचर में मत करिएगा जिसमें सनमाइका लगा हो, या तो फिर जिसमें पेंट किया गया हो, जिसको थोड़ा अलग कलर से पेंट किया गया हो, उसमें मत करिएगा। और साथ में आप प्लाईवुड में मत करिएगा, प्लाईवुड में नहीं करना है आपको, इसको सिर्फ लकड़ी का जो होता है जैसे चौखट वगैरह उसमें आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब आपको बता देती हूँ ज्वारे, जो ज्वारे हम उगाते हैं, तो जो हम ज्वारे की खेती करते हैं तो सबसे पहले तो वो माँ को हम अर्पण करते हैं उस दिन काट कर, लास्ट दिन। उसके बाद देखिए उसका क्या करना है, उसको आपको बहुत हमारी तरफ वो कान में रखा जाता है, ऐसे पंडित जी निकाल कर दे देते हैं, और थोड़ा थोड़ा घर के सभी लोग को, लड़के लोगों को अपने कान में लगा लेना होता है, मतलब कान के ऊपर ऐसे दबा लेते हैं वो लोग। तो ये चीज़ आप उसको प्रसाद की तरह थोड़ा थोड़ा खा भी सकते हैं, तो खाया भी जाता है। तो माता रानी की भेंट करने के सिवाय उसको खा सकते हैं आप, और वो कान में जितने मतलब लोग हैं आस पड़ोस में वितरित कर दिया जाता है। तो ये चीज़ उसका कर सकते हैं ज्वारों के। उसके बाद माता रानी के जो हम 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, या फिर सिर्फ सिंदूर बिंदी चूड़ी ही चढ़ाते हैं, मतलब जितना कुछ भी अपने श्रृंगार में चढ़ाया है उनका क्या किया जाता है। तो देखिए उनमें से कुछ चीज़ें अपने लिए जरूर, जैसे कि सारा कुछ चढ़ाए हैं तो उसमें से एक एक चूड़ी अपने हाथ में डाल लीजिए। कोई एक श्रृंगार, 16 श्रृंगार में से कोई एक श्रृंगार अपने लिए जरूर रखना चाहिए, माता के प्रसाद, उनका आशीर्वाद स्वरूप कोई एक चीज़ आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी आप ब्राह्मणी को दान भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हम 9 दिन तक वहाँ पे जलाते हैं अगरबत्ती धूप वगैरह, तो धूप जलाने से जो राख बचता है, यानी कि जो उसका भभूत कहलाता है, तो जो अगरबत्ती का जो राख होता है ना उसको भभूत कहा जाता है, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं हम लोग। तो उसको कभी भी आपको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम माता रानी के लिए जलाते हैं, अगरबत्ती हो चाहे धूप हो जो भी, तो हम माता रानी के लिए जलाते हैं। तो वो एक तरह से उनमें बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ होती हैं भभूत में, तो वो आपको फेंकना नहीं चाहिए, कभी भी उसको जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उसमें माता रानी की कृपा होती है, इसलिए उसको किसी भी कागज़ में सारा इकट्ठा करके आप जितने दिन पूजा कर रहे हैं सब दिन का इकट्ठा करके आप रख लीजिए। कभी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का लगे कि नज़र लग गया है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, या तो फिर कहीं हम किसी अच्छे चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको अपने माथे पे तिलक की तरह लगा सकते हैं। आप अगर शरीर कष्ट में है, आप लग रहा है जैसे थोड़ा सा कष्ट है, किसी तरीके का ऊपरी हवा लग गया है, तो आप वो माता की जो भभूति है वो अपने शरीर में लगा सकते हैं, उसको अपने शरीर में घस सकते हैं, रगड़ सकते हैं, तो बहुत ही आपको किसी भी तरीके का बलाय होगा तो वो सारा हट जाएगा। तो भभूति को आपको फेंकना नहीं चाहिए, जो भस्म होता है जो हम जलाते हैं वो सारा राख आपको अगरबत्ती का धूप का रख लेना चाहिए किसी कागज़ में, जितना दिन यूज में ला सके आप। उसके बाद बात कर लेते हैं खोइछा के बारे में। तो देखिए अगर खोइछा, अगर अपने पंडाल में जहाँ पे माता रानी का मंदिर है या फिर मूर्ति रखा गया है, प्रतिमा रखा गया है, और वहाँ आप खोइछा भर कर दे कर आई हैं, तो वो तो ब्राह्मण लोग जो वहाँ पे पंडित जी हैं वो जानेंगे कि उसका क्या करते हैं।
वैसे तो ये माता रानी के साथ ही जाना चाहिए विसर्जन के लिए, लेकिन अब वो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता और मैं बता भी नहीं सकता, उनका तो वही जाने। लेकिन अगर अपने घर में कलश स्थापना किया हुआ है, माता रानी की चौकी लगाई है और पूजा पाठ 9 दिनों तक किया है चाहे नहीं किया है, खोइंछा तो हर किसी को भरना चाहिए, जो व्रत रखते हैं उनको भी, जो नहीं रखते हैं उनको भी। तो जो खोइंछा भरते हैं तो उस खोइंछा के जो सारा कुछ जो भी उसमें रहता है उसका क्या करना होता है। देखिए उसको आप किसी भी कुंवारी लड़की को नहीं दे सकती, ना ही आप उसका कोई और इस्तेमाल, ना ही उसको ब्राह्मणी को देना चाहिए। वो खोइंछा की सामग्री आपको माता रानी की चीज़ों के साथ विसर्जन कर देना चाहिए। जब हम विसर्जन की सारी चीज़ें लेकर जाते हैं तो उसमें वो खोइंछा का सामान भी विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम माता रानी को विदाई दे रहे हैं तो उनके साथ ये खोइंछा जाना चाहिए। इसको घर में नहीं रखा जाता। जब हम बेटी की विदाई करते हैं तो खोइंछा हम वापस घर में थोड़ी ना रख लेते हैं, वो बेटी के साथ जाता है। तो इस तरीके से माता रानी कहते हैं कि जब ये दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है तो माता रानी अपने मायके आती हैं और जो 9 दिन तक बिताती हैं, उसके बाद जब जाती हैं तो खोइंछा उन्हें दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो खोइंछा है वो जाना चाहिए माता रानी के साथ। तो आप कोशिश करिएगा कि उसका विसर्जन कर दें। और एक चीज़ मैं आपको, मेरी माँ कहा करती थी, मैं भोजपुरी में वो बोलती थी कि जो बेटी का आँचरा होता है, मतलब आँचल होता है, बेटी का आँचरा उड़ते नहीं जाना चाहिए, इसलिए आँचल में ही खोइंछा दिया जाता है माता रानी के, मतलब आँचल में, इसलिए चाहे बेटियों को भी आँचल में ही खोइंछा दिया जाता है ताकि बेटी का आँचरा उड़ते, बेटी हमेशा सौभाग्य से भरी, और हल्दी चावल ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इस प्रकार से ये भरे पूरे रहे बेटी का संसार, इसलिए आँचल में ये सब चीज़ भर के दिया जाता है ताकि आँचला उड़ाते बेटी ना जाए। तो ये चीज़ इसलिए किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी।